महादेव मित्रों, आज हम आए हुए हैं मनकामेश्वर मंदिर। यह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, तो आज इसकी महिमा के विषय में जानते हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की वजह से जिले के कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह मनकामेश्वर मंदिर है। लाल संगमरमर के द्वारा इस मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। पहले श्रद्धालुओं को यहाँ पे दर्शन करने में समस्याएं होती थी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी, लेकिन कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहाँ पर दर्शन करना बहुत सुगम हो जाएगा। यमुना के किनारे स्थित यह मंदिर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस वजह से इस मंदिर का नाम है मनकामेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर जगत गुरु शंकराचार्य के अधिकार क्षेत्र में है और उनके द्वारा ही इसका संचालन और रख रखाव किया जाता है। मनकामेश्वर का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला देवता और मंदिर का नाम एक रोचक किंवदंती से लिया गया है। और प्रयागराज का यह ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसके विषय में कहा जाता है कि स्वयं प्रभु श्री राम ने इसकी स्थापना की थी, और यह भी माना जाता है कि महादेव ने यहाँ पर काम को नष्ट किया था। इस वजह से इसे मनकामेश्वर भी कहा जाता है। प्रयागराज के इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा सिद्धेश्वर और ऋणमुक्तेश्वर महादेव का शिवलिंग भी विराजमान है। और आपके मन की कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति भी इस मंदिर में अगर आप अपनी बात रखेंगे, भगवान के सामने अपने आप को नवाएंगे, तो आपकी मन की इच्छा भी अवश्य पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया और वह भरद्वाज मुनि के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे भरद्वाज मुनि ने उनसे कहा कि आप यहीं पे विश्राम कर सकते हैं, यहीं पर अपने वनवास का अधिकतम समय बिता सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि अयोध्या यहाँ से निकट है, ऐसे में यहाँ पर रहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। तब चित्रकूट जाने के विषय में भरद्वाज मुनि ने उनसे कहा, और वह भरद्वाज आश्रम से चलते हैं और फिर यहीं पीछे पर अक्षय वट है। अक्षय वट के पास एक रात विश्राम करते हैं और फिर माता सीता ने कहा कि मुझे शिव आराधना करनी है। ऐसे में यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं था। तब माना जाता है कि माता सीता और प्रभु श्री राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी। अक्षय वट के निकट विश्राम करने के बाद प्रातः जब माता सीता संगम पर अपने अनुष्ठान स्नान के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करने की इच्छा व्यक्त की, तब भगवान राम ने उनके लिए यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, इससे पवित्र स्थान इस देश में कोई नहीं है और यहाँ पर आसपास कोई भी शिव मंदिर नहीं था। ऐसे में माता सीता की इच्छा पूर्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। इसलिए माना जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहती हैं। इस मंदिर में रुद्रावतार कहे जाने वाले श्री हनुमान जी की भी मूर्ति है। भैरव, यक्ष और किन्नरों की भी प्रतिमा भक्तों के आस्था का केंद्र हैं। अगर आपको प्रयागराज आना है तो प्रयागराज और यहाँ पर मनकामेश्वर का दर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके लिए आपके पास हर तरह के साधन उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर आप यात्रा करने आते हैं प्रयागराज की, तो आप यहाँ पे स्टेशन पर उतर सकते हैं या वायु मार्ग से भी आ सकते हैं, और सड़क मार्ग भी आपके लिए यहाँ पर उचित व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। यह मनकामेश्वर मंदिर का प्रांगण है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और अभी लग रहा है कि यह निर्माण कार्य लगभग 1-2 महीना और चलेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ दर्शन करना बहुत सुगम हो जाएगा। मनकामेश्वर की बात करें तो यहाँ पर आप सावन के महीने में देखेंगे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि शिवरात्रि और सावन के प्रत्येक सोमवार को अगर आप यहाँ पर जल चढ़ाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जो पीछे आप नदी देख रहे हैं, यह आपकी यमुना नदी है, और इसी के जस्ट बगल में अगर आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है अकबर का किला, और उसके पीछे ही इस मंदिर की स्थापना की गई है। इसके आगे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, जिसको बड़े हनुमान कहा जाता है। जब आप इस मंदिर के प्रांगण के निकट आएंगे तो इसके सामने की दीवार पर आपको संपूर्ण रामायण का चित्रण दिखाई देगा। यह देखने में बहुत मनमोहक है और आपको ऐसे मेस्मराइज कर देगा कि आप लगातार इन दीवारों को देखते जाएंगे।
इस वर्ष यहाँ पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है। 12 वर्षों बाद कुंभ का आयोजन होता है। ऐसे में अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो आप मन कामेश्वर के दर्शन अवश्य करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी मांगी गई कामनाओं की पूर्ति भगवान शिव अवश्य कर देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो था आपके लिए मन कामेश्वर मंदिर का। कई सारे और यहाँ पर मैंने इमेजेस लगाए हुए हैं, कई सारे वीडियोस में लगाए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखिए और प्रभु से जो आपकी इच्छा है आप उसको मांग सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। महादेव।